surface areas and volumes, chapter 11th of class 9th. Today we will do our exercise 11.2. But before going to start, if you're new to this channel, please do subscribe and do like this video. Also please do share it with your friends and classmates and please watch till the end. Please ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल को फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ. स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस. हमें सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का जिसका रेडियस देखिए हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है. फर्स्ट में हमें रेडियस लेना है 10.5 सेंटीमीटर. इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू टेक रेडियस इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड इन द थर्ड पार्ट वी हैव टू टेक 14 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर किसके इक्वल होता है 4πr स्क्वायर. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम सोल्व करते हैं. हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो सरफेस एरिया आपको पता है एस ए से हम डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू 4 पाई. अब हम पाई की वैल्यू क्या लें, देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है या 22/7 लेनी है तो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे. और अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो हम क्या लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर 10.5 का होल स्क्वायर which is equal to 4 into 22/7 into 10.5 multiply by 10.5. देखिए इसे कैंसिल आउट हो जाएगा. 7 1 is 7, 3.75 are 35. अब हमें क्या करना है इसको कैलकुलेट. 4 2 are 8, 4 2 are 8 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5. ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले हम 88 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, 88 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 15 से. 5 8 are 40, 44, 8 8 will get 1320. बट डेसिमल जो है वो 1 के बाद है. ठीक है, तो 1 यहाँ लगा देंगे हम. तो हमारे पास क्या आएगा 132. अब इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है 10.5 से. सो हम यही करते हैं. ठीक है, यानी 105 से करनी है एक्चुअल में. तो 105 से करते हैं एक बार. क्या आएगा 5 2 are 10, 0 की करेंगे तो सभी 0 हो जाएंगे. ठीक है, 1 की करेंगे तो एज इट इज टर्म आ जाएगी. क्या आ गया हमारे पास 0 6 8 3 1 और जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे. तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1386. सो दिस विल गिव 1386 और यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं. इसके अंदर हमें रेडियस कितनी लेनी है 5.6 सेंटीमीटर. ठीक है, हियर रेडियस इज 5.6 सेंटीमीटर. अगेन वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. सरफेस एरिया किससे इक्वल है 4 इंटू पाई इज 22/7 एंड आर इज 5.6 इंटू 5.6 आर स्क्वायर. ठीक है, 7 को इसे कट कर सकते हैं हम. 7 की टेबल में 56 कहाँ आता है 8 पर, तो 8 आ गया. बट 1 पॉइंट के बाद डिजिट है तो ऐसे, तो हम लिख सकते हैं 0.8. ठीक है, which is equal to 4 2 are 8, 4 2 are 8 multiply by 0.8 multiply by 5.6 और you can write 0.8. ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है which is equal to हम यहाँ कर लेते हैं 56 की हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 88 के साथ. ठीक है, क्योंकि बाद में जो बिगर डिजिट आएगा उसको सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बाकी आपकी चॉइस, आप किसी को पहले किसी को बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो. 8 6 are 48, 4 is remaining, 8 5 are 40 प्लस 4 44. अगेन 8 से इनकी कर रहे हैं तो सेम डिजिट्स आ जाएंगे हमारे पास 8 12 2 1 इज कैरी 9 एंड 4 और पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा. ठीक है, अब रह गया 0.8. अब 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करना है. 8 से करते हैं. 8 8 are 64. ठीक है, 8 2 are 16 और 6 22. 8 9 are 72 एंड 2 4. ठीक है, 8 4 are 32, 32 प्लस 7 इज 39. और पॉइंट कहाँ लगेगा देखिए, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है यानी 2 डिजिट्स के बाद. ठीक है, विच इज इक्वल टू 394.24 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है. थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट में हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर. ठीक है, अगेन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स पाई इज 22/7 टाइम्स ऑफ 14 का होल स्क्वायर एंड वी विल राइट इट एज 4 2 are 8, 4 2 are 8/7 into 14 मल्टीप्लाई बाय 14. 7 2s are 14. ठीक है, विच इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाई 14 2s are 28.
अब हमें बस इनको कैलकुलेट करना है। सो वी हैव टू राइट 88 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 8 जार 64, 8 8 जार अगेन 64 और 6 70, 2 8 जार 16, 1 is carry, 2 8 जार 16 और 1 17, 4 6 4 2, 2464. So it gives 2464 and the unit is again centimeter square. ठीक है, देखिए काफी आसान से क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमें सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का जिसका डायमीटर गिवन है। ठीक है, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सरफेस एरिया SA ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। यही होता है हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो डायमीटर है D वो कितना है? 14 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज जो रेडियस होगा वो कितना होगा? 14/2 एंड विच गिव्स 7 सेंटीमीटर। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सोल्व फॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा? 4, अगेन हमें गिवन नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो सो वी विल टेक 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7। 7 विल कैंसिल आउट, यू विल राइट 88 इंटू 7 एंड सीधा आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये हम यहाँ चलो कर लेते हैं। 88 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आएगा? 7 8 जार 56, अगेन 7 8 जार 56, 56 एंड 5 is 61। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 616 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज कीप इन माइंड कि आपको यूनिट लिखनी है आगे। ठीक है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं इसको लिखना। ठीक है, तो यहाँ यूनिट जरूर लिखनी है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। फॉर द डायमीटर 21, अगर डायमीटर हमारे पास 21 सेंटीमीटर है विच इम्प्लाइज जो रेडियस होगा वो कितना होगा? 21/2 एंड विच गिव्स, और यू कैन पुट इट एज इट इज। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, हम पॉइंट्स में नहीं लेके जा रहे। सरफेस एरिया किसके को लाएगा? 4 पाई 22/7, रेडियस इज 21/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21/2 मल्टीप्लाई बाई 21/2। ठीक है, तो देखिए 7 3 जार 21, 2 2 जार 4, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया? 22 मल्टीप्लाई बाई 3 1 6 3, 3 2 जार 6, यानी आपको 22 की 63 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कर देते हैं। 63 की 22 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, अगेन सेम ही आएगा। 6831, 1386 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। In the third part, we have the diameter is 3.5 meter, not centimeter, it's meter. ठीक है, so radius will be 3.5 divided by 2 और ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, अभी हम कुछ यहाँ फर्दर कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि जब हम फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं तो कई बार क्या होता है, ये जो थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है ना वो अपने आप सोल्व आउट हो जाता है। ठीक है, चलिए सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा? 4 टाइम्स ऑफ 22/7 4 पाई r स्क्वायर। r कितना है हमारे पास? 3.5/2 का होल स्क्वायर एंड यू कैन राइट इट एज 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 11 से कट आउट हो जाएगा एंड ये भी कट आउट हो जाएगा। ठीक है, 7 5 जार 35, 1 के बाद पॉइंट है तो ऐसे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? देखिए 11 2 जार 22 मल्टीप्लाई बाई 0.5 की 35 से मल्टीप्लाई करनी है और यू कैन राइट 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 विच इज इक्वल टू, देखिए 5 किससे करें? 22 की अगर 5 से करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 5 2 जार 10, 1, 5 2 जार 10 और 1 11। ठीक है, 110, तो 110 और 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। 0.5 का मतलब क्या है? इसका हाफ। ठीक है, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा? 11 मल्टीप्लाई बाई 3.5, अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई 11 इंटू 3.5। सो 3.5 आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5 3
5.53 ठीक है। और 1 के बाद डेसिमल है, ये तो पॉइंट के बाद 0 है ठीक है, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 38.5। सो वी विल राइट 38.5 एंड द यूनिट हियर इज मीटर्स, सो मीटर स्क्वायर ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस के हेमिस्फीयर का हमें सरफेस एरिया निकालना है और इस बार हमें यूज करना है बाई इज इक्वल टू 3.14 ठीक है। उसमें हमारे पास था कि 22/7 यूज करनी है और यहाँ हमें यूज करनी है 3.14। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, जब हम जो स्फीयर होता है उसको बिल्कुल हाफ से कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है हेमिस्फीयर। बट हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ठीक है। टोटल का मतलब क्या होता है, कर्व्ड प्लस दिस सर्कुलर पार्ट ठीक है। कर्व्ड प्लस सर्कुलर जो पार्ट होता है उसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। So we will write the solution is total surface area TSA of hemisphere किसके इक्वल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सर्कुलर एंड ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर एंड ठीक है, और यू कैन राइट हियर एरिया ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ द हेमिस्फीयर ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होता है, 2πr का स्क्वायर प्लस सर्कुलर, आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है अगर रेडियस r हो तो πr स्क्वायर ठीक है। 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर कितना आ गया, 3πr का स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो टोटल सरफेस एरिया जो आया है हेमिस्फीयर का वो कितना आया हमारे पास, 3πr स्क्वायर। यू कैन पुट इट एज डायरेक्ट, बट अगर आप इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखते हो तो देखो ज्यादा अच्छी बात है ठीक है। अब हमारे पास r कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। सो फॉर r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा, 3 इंटू पाइज ये लेना हमें 3.14 मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर। सो वी विल राइट इज 3 इंटू 314/100 इंटू 10 इंटू 10 ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 314 से, तो कितना आएगा हमारे पास, 3 4 12 1 3 1 3 3 1 3 और 1 4 3 3 आर 9, तो 942। ये आपके पास यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 942 सेंटीमीटर आ गया, हैविंग द रेडियस 10 सेंटीमीटर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट ठीक है। एक स्फेरिकल बैलून है, उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाता है जब उसके अंदर एयर फिल की जाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। हमें सरफेस एरियाज निकालने इन दोनों बलून्स के, दोनों केसेस के अंदर जब उसमें एयर पंप नहीं की थी और जब पंप की थी ठीक है। तो रेडियस डिफरेंट है, तो दोनों का हमें सरफेस एरिया निकाल के उसका रेशियो फाइंड आउट करना है ठीक है। रेशियो निकालना है दोनों केसेस के अंदर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में अलग क्वेश्चन है ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम मान लेते हैं द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून विदाउट एयर ठीक है, जिसमें हमने एयर जो पंप है वो नहीं की है, जो है वो है, हमने पंप नहीं किया ठीक है। उसको मान लेते हैं R1 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 2 रेडियस है तो हमें R1 R2 मानना पड़ेगा, और यू कैन राइट इज स्मॉल r को आप कैपिटल R से डिनोट कर दो ठीक है। ओके, नाउ रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून when air is being pumped, we will consider it at R2. We will consider it as R2 and which is equal to 14 centimeter. Now ratio of surface area of the balloon
इज इक्वल टू कितना आएगा, रेशियो कितना आएगा, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बलून डिवाइडेड बाय फाइनल सरफेस एरिया ऑफ बलून। फाइनल कौन सा है, जब हमने इसमें एयर पंप अप किया, ठीक है। तो देखिए हम यहां लिखते हैं इनिशियल सरफेस एरिया को क्या डिनोट किया हमने, रेडियस r1 से, सो 4 पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइनल इज 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, किसके इक्वल आ गया, r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर, ठीक है। r1 कितना है हमारे पास, r1 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय r2 इज 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 2 जार 14, 7 2 जार 14, 1/4 विच इज इक्वल टू 1:4। ये रेशियो आ गया हमारे पास, ठीक है, 1:4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 is a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 centimeter square और हमें पाई यूज करना है 22/7। अब देखिए हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो ब्रास से मेड हुआ है और उसका इनर जो डायमीटर है वो में 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। जैसे देखिए आपके पास ऐसे होता है ना हेमिस्फेयर, तो जो आर है ना इनर डायमीटर ये हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें कॉस्ट निकालनी है कि उसका जो इनसाइड वाला पार्ट है ना उसके अंदर जो टिन है उसकी प्लेटिंग करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट निकालनी है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 16 रुपीज लगते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है कि इसका जो भी एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, कॉस्ट निकालने कितनी कॉस्ट आएगी। तो देखिए अब बात ये आती है कि आपको ये सोचना पड़ेगा यहाँ पर जो हेमिस्फीयर का जो एरिया है वो कौन सा निकाला जाए, कर्व निकाला जाए या टोटल निकाला जाए। बट आप देखिए इसने क्या बोला, इनर डायमीटर दे रखा है और उन्होंने कहा है कि जो प्लेटिंग है वो भी इनसाइड ही करनी है, अंदर की तरफ। तो अंदर वाला एरिया कितना है, सिर्फ कर्व्ड है। उसने इसके लिए तो बोला ही नहीं ना कि जो स्फेरिकल पार्ट है उसके लिए भी, सॉरी जो सर्कुलर पार्ट है उसके लिए भी आपको करना है, ऐसा तो नहीं बोला। प्लेटिंग सिर्फ इनसाइड करनी है, विच मीन्स वी हैव टू यूज कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो बस यही बात इसमें समझने की है, आपको फॉर्मूला आता है और सभी वैल्यूज हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। सो वी विल राइट कर्व्ड सरफेस एरिया और यू कैन राइट CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल किसके इक्वल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। हियर इनर डायमीटर जो दे रखी है हमें वो कितनी गिवन है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वी विल कैलकुलेट इनर रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल इज 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। अभी हम इसको एज इट इज रखेंगे। आई रिपीट, जब हम क्वेश्चन में पुट करते हैं तो कुछ चीजें अपने आप कैंसिल आउट हो जाती है, तो आप इसको भी यहाँ सोल्व ना कीजिए, ठीक है। चलिए नाउ सो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया हमारे पास, 2 पाई कितना लेना है, इट इज गिवन 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है 10.5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, बाई 2 का होल स्क्वायर था, सॉरी, ठीक है। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 11, ठीक है। अब हमें इनको कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू 11/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कर लेते हैं 105 की मल्टीप्लाई 105 के साथ, 5 5 आर 25 एंड दिस इज 5, 0 की सबसे करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 की सबसे करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 5 2 10 1 1 और 2 डेसिमल्स, ठीक है, 0.25। अब देखिए 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, 7 1 इज 7, 4 is remaining, 7 5 are 35, 5 is remaining, 7 7 are 49, 3 is remaining and 7 5 are 35 which is equal to, और ये पॉइंट लगेगा यहाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 11 के साथ, यहाँ कर लेते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास 173.25 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें कोस्ट निकालनी है, ठीक है। चलिए यहाँ करते हैं कोस्ट के लिए, तो देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, 173.25 की मल्टीप्लाई करनी है 16 के साथ, ठीक है।
6 5 आर 30, 6 2 आर 12 और 3 15, 6 3 आर 18 और 1 19, 6 7 आर 42 और 1 42, 6 और 4 10। ये एज इट इज 0 5 5 0 1 10 और 2 12 1 6 7 2। 2 के बाद पॉइंट है तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये 2762 डिवाइडेड बाय 100, अगेन 227.62 रुपीज। ठीक है, तो हमें इतने सेंटीमीटर एरिया के लिए इतने रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी।